हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैंड अप इकोनॉमिस्ट। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी यूनिक है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि मिस्टर राहुल गांधी जो कि लोकसभा एमपी हैं, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बात की थी रघुराम राजन जी के साथ। रघुराम राजन जी एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। तो जब मुझे ये न्यूज़ मिली थी तो मुझे भी अच्छा लगा था कि चलिए राहुल गांधी कुछ तो कर रहे हैं, नहीं तो वो पार्लियामेंट में सिर्फ आँख ही मारा करते थे और कभी कभी तो वो ज़बरदस्ती किसी के गले भी पड़ जाते थे। तो ये सुनकर अच्छा लगा, देखकर अच्छा लगा कि जो एक अपोजिशन पार्टी का जो रोल होता है नेशन बिल्डिंग में, तो उस पर वो ध्यान दे रहे हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। और एटलीस्ट लॉकडाउन में एक फ़ायदा तो उनको ये हुआ है कि सेंसिबल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा। एक चीज़ तो मुझे ये नहीं पता चली कि उन्होंने जो इंटरव्यू है उसको पब्लिकली क्यों डिस्प्ले किया, न्यूज़ चैनल के साथ क्यों शेयर किया। एक ही रीज़न हो सकता है कि वो पब्लिक स्टंट, या आप ये बोल सकते हैं कि पब्लिसिटी गेन करना चाह रहे हो। जो दूसरी बात मुझे नहीं समझ में आई कि अरे भाई, कांग्रेस में और भी तो आपके अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो राहुल गांधी ने क्यों बात कर ली। चलिए, हो सकता है कि पूरे कांग्रेस में एकमात्र राहुल गांधी ऐसे हैं जिनको देश के बारे में चिंता है। बाकी कांग्रेस के राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कांग्रेस बोल सकते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस का स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, तो वहाँ के सीएम सब भी तो हो सकते थे जो रघुराम राजन जी के साथ कन्वर्सेशन कर सकते थे। इससे तो एक चीज़ पता चल गया कि ना स्टेट गवर्नमेंट के सीएम को कुछ आइडिया है कि इकॉनमी कैसे सुधारी जाए, ना ही उनको इंटरेस्ट है। तो सारा इंटरेस्ट जो है राहुल गांधी जी के पास है। और राहुल गांधी जी ने, चलिए मान लेते हैं कि एकदम बिल्कुल सही किया कि वो इकॉनमी पे बात कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल ये आता है कि जब आप इकॉनमी के पे बात कर रहे हैं तो आपको इकॉनमी के बारे में भी तो सोचनी चाहिए कि उसमें कैसे सवाल पूछे जाएं, इकॉनमी क्या होती है, कोविड-19 के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही, तो कौन कौन सी एसेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप ये सोच लीजिए कि सबसे पहला जो सवाल था, जो लगा कि कुछ जेन्युइन सवाल है, जो एग्रीकल्चर पे था, और वो आया आपके 12 मिनट के बाद। देखिए, सबसे अच्छी बात एक मुझे ये भी लगी कि जब भी राहुल गांधी कोई सवाल पूछते थे ना, तो रघुराम राजन जी बोलते थे वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए आप आईटी का, इंजीनियरिंग का अगर कोचिंग क्लास करने जा रहे हैं, आप कुछ सवाल पूछ लिए, तो टीचर आपको प्रोत्साहन देने के लिए बोल देते, वाह बहुत अच्छा सवाल। अब राहुल जी जो है, इससे आप ये बोल सकते हैं कि अच्छे भी फील कर रहे थे। दूसरा एक उन्होंने सवाल पूछा जो कि थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद उनको पहले बता दिया गया था कि आपने ऐसे ऐसे सवाल पूछिएगा, और शायद उनको ये याद आ गया कि चलो ये याद आ गया, सवाल पूछ लेते हैं, अच्छा सवाल है, तो रघुराम राजन जी भी अच्छा जवाब देंगे। तो सवाल था कि इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। और देखिए, सवाल बहुत ही जेन्युइन है और ऐसे सवाल को आंसर देने के लिए भी कुछ आपको समय लगता है, लेकिन रघुराम राजन जी तुरंत बोल दिए 65,000 करोड़। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है कि ये मीटिंग पहले ही से सेट हो चुका था कि क्या क्या सवाल किया जाएगा, आपको क्या क्या जवाब देना है। क्योंकि आप ये देखिए कि रघुराम राजन जी अगर कोई जवाब दे रहे हैं, कोई फिगर बता रहे हैं, तो ऐसे आसानी से फिगर नहीं बताया जा सकता है। आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा होगा, और अगर आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, यूजुअली कोई ऐसे लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो स्टडी करते हैं कि कितने पैसे की ज़रूरत होगी, तो स्टडी करने के बाद डिस्क्लोज करते हैं, मीडिया के साथ बताते हैं, अपने स्टूडेंट को बताते हैं। लेकिन रघुराम राजन जी ने ये फिगर राहुल गांधी जी के लिए बचा के रखा था। चलिए, ये भी अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी की बात है कि रघुराम राजन जी के हिसाब से लगता था कि 65,000 करोड़ से देश हमारा सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित इन द सेंस कि कोविड-19 को फाइट करने के लिए जो इकॉनमी को बूस्ट चाहिए वो इससे हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने इससे 3.5 गुना ज़्यादा, यानी 20 लाख करोड़ दिया है, जो अभी इकोनॉमिक पैकेज में अनाउंस किया गया है। उसके बाद आते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जो आप ये पूछ रहे कि इकॉनमी की जब बात हो रही, तो क्वेश्चन किस टाइप का हुआ था। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा ये पूछता है कि सर इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करें, तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए ना उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं बताई जाती है। उनको बता दिया जाता है कि देखो आप ना मन लगा के पढ़ाई करो, देखो आप ना सुबह एकदम इतने बजे जग जाओ, नहा धो के बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए, आप ना ये बुक पढ़ लो, आप ना एनसीईआरटी पढ़ लो। लेकिन मेन फोकस होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़नी है, वो चीज़ें मिसिंग होती है, और ये पूरे कन्वर्सेशन में यही हुआ है।
देखिए, जब भी इकॉनमी को बूस्ट करने की जब बात आती है तो जो सबसे एसेंशियल चीज़ है कि कौन सा ऐसा मेजर होना चाहिए, वो पॉलिसी इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए, चाहे वह एग्रीकल्चर को लेकर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट को। लेकिन इकोनॉमिस्ट की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है ना कि वो ज्ञान देने में बहुत अच्छे होते हैं, और इकॉनमी में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला ये कोई नहीं जानता है, इसलिए ज्ञान देना सबसे आसान है कि ये कर लो वो कर लो। और राम राजन जी के भाषण में पूरा यही था। कोई भी स्ट्रैटेजिक आप ये बोल सकते हैं कि इनपुट या फिर पॉलिसी इंटरवेंशन जिससे कि इकॉनमी को बूस्ट मिल सके। और आज के टाइम में जब हम कोविड-19 का एक नया केस आया है, जब हम ये बोल रहे हैं कि इसके कारण पूरा इकॉनमी शट डाउन हो गई है, तो आप ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशंस की बात नहीं कर सकते जो आप 5 साल पहले भी कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ये ओपन होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए। अरे भाई साहब, जब आप अभी के सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप जो पहले बोलते थे वो बोलना छोड़ दीजिए। अभी सिचुएशन ऐसा आया है कि जहाँ पे ना स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन कर पा रही है ढंग से, ना स्टेट इकॉनमी फंक्शन कर पा रही है, ना एग्रीकल्चर फंक्शन कर पा रहा है, ना रियल इस्टेट फंक्शन कर पा रहा है। तो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। तो इस पूरे कन्वर्सेशन में तो ना ही अप्रोच था, ना ही स्पेसिफिक कोई पॉलिसी इंटरवेंशन था। हाँ, बातें ऐसी की जा रही तो वेरी गुड क्वेश्चन। अब वेरी गुड क्वेश्चन हो जाता है तो आप समझ जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो पूरे अगर आप इंटरव्यू देखिएगा तो मुझे जो प्रतीत हुआ कि मुझे ये नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी रघुराम राजन की तरह ऊपर जाना चाह रहे हैं, या रघुराम राजन ने कसम खा ली कि मुझे राहुल गांधी बनना है। तो दोनों बहुत ही खुश थे और दोनों को अच्छा लग रहा था कि एक तो ये सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी दोबारा पीएम बनते हैं, या अभी तक तो पहली बार भी नहीं बने हैं, मान लीजिए कांग्रेस दोबारा सरकार में आती है, तो रघुराम राजन जी को कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मिल ही जाएगा। लेकिन देखिए, भारतीय जनता ने एक कसम खा ही लिया है कि चाहे जो हो जाए राहुल गांधी जी को तो हम पीएम नहीं बनने देंगे। अब उसके लिए मोदी जी को कितनी बार बनना पड़ जाए। तो ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो इसमें इकोनॉमिक्स का कोई नामो निशान नहीं था। अब रघुराम राजन जी से आप अगर ये सवाल करेंगे कि कोविड-19 का जो टेस्ट किट है, कितना टेस्टिंग हो रहा है, वो एफिशिएंट है कि नहीं, वैक्सीन के बारे में, अरे यार कम ऑन, ये सब चीज़ें के लिए डिस्कस करने के लिए तो आपके मम्मी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं एज यूजुअल। लेकिन नहीं, ये सभी चर्चा उनको रघुराम राजन जी से करनी है। तो देखिए, होता क्या है कि जब आपके पास कोई नई चीज़ें नहीं होती है बात करने के लिए, और बाकी लोग आपको बताते हैं कि भाई साहब आप ना बात कीजिएगा तो ये सब कीजिएगा। अब बातें जब हो रही है पॉलिसी के लिए नहीं, नए पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए नहीं, एक इंटरवेंशन करने के लिए नहीं, जब बातें हो रही है पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए, तो सवाल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। जब भी आप सवाल पूछते हैं, जब भी आप इकॉनमी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपके साथ और भी लोग होने चाहिए जो आप रघुराम राजन जी जो बोल रहे हैं उसको नोट डाउन करेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि चलिए एक मूवी स्टार का हम इंटरव्यू ले रहे हैं कि बताइए शूटिंग के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। तो पूरा इंटरव्यू इनका ऐसा ही था। इकनॉमी का तो नामो निशान नहीं था कि ऐसे उन्होंने कोई चीज़ें बताई नहीं कि जिससे कि अभी के टाइम में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कुछ कर सके। हाँ, उन्होंने ये बोला कि जो आपका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उस पर जोर डालना चाहिए। बाकी उन्होंने जो है अभिजीत बैनर्जी का नाम लिया, अमर सेन का नाम लिया कि उन्होंने भी बोला है कि अभी टेम्प्रोरी राशन कार्ड की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी कर रही है। तो मिला जुला कर अगर आप देखिएगा तो ये एज यूजुअल पॉलिसी स्टंट का वीडियो था। इसमें अगर आप पूछते हैं कि इकॉनमी से क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये इकॉनमी को क्या पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ये स्टिमुलस की ज़रूरत है, तो उसमें ऐसा कोई डिस्कशन या चर्चा था ही नहीं। तो एज यूजुअल पूरा इंटरव्यू देखने के बाद फिर यही फील हुआ कि कांग्रेस से हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। एज यूजुअल जो उनका रोल होता है पार्लियामेंट में, हंगामा करना, पब्लिसिटी स्टंट करना, हमेशा न्यूज़ में आना, कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम करना जिससे कि मीडिया उन पर भावी रहे, मीडिया उनके बारे में डिस्कस करता रहे। तो ये इंटरव्यू भी पूरा वैसा ही था, एक जनरल चर्चा था, इसमें इकॉनमी का कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा ही था कि देखिए हम कंसर्न्ड हैं, लेकिन कंसर्न उतना ही है कि जनता को लग जाए कि फील हो जाए कि राहुल गांधी जी चिंतित हैं। और क्योंकि जब वो सवाल पूछ रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे। और अगर आप उनका होलिया को देखिएगा तो वो राहुल गांधी का जो आपके शशि कपूर फॉर्मर जो बॉलीवुड स्टार थे उनके तरह एकदम पूरा हेयर स्टाइल भी बना के रखे थे। लॉकडाउन में वो पूरा अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, पूरा सेविंग करके आए थे।
तो इकॉनमी में एज यूजुअल उनका, मेरे हिसाब से राहुल गांधी 100%, आप बोलिए तो इकॉनमी को राहुल गांधी ही सुधार सकते हैं। क्योंकि बाकी जनता जो दुखी चल रही है वो आप लोग इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिए, कम से कम आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट हो जाएगी। हाँ, अगर आप मेरे से लोगों से बात कीजिएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन पूछिएगा, क्योंकि मैंने करीब 12 साल इकोनॉमिक्स पढ़ा है, और इस इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद अगर मैं इनका इंटरव्यू सुनता हूँ इकोनॉमिक्स, तो मैंने रात भर मैं सो नहीं पाया। तो यही हो जाता है कि जब एक नॉन इकोनॉमिस्ट एक इकोनॉमिस्ट से सवाल पूछता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि जो इकोनॉमिस्ट के जो प्रोफेसर है रघुराम राजन, वो नॉन इकोनॉमिक्स के टर्म में उनको चीज़ों को समझाएं। तो मिला जुला के ये पूरा जुमला ही था। लेकिन एज यूजुअल मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही हुआ ही होगा। अब फ्यूचर में कांग्रेस बोल भी पाएंगे। देखिए कि हमारे राहुल गांधी सिर्फ हिस्टोरियन ही नहीं, एक अच्छे बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, जो जिनको पता है कि देश कैसे चलाया जाए, इकॉनमी कैसे रिवाइव किया जाए, और अंत में देश को कैसे इस कोविड-19 से बचाया जाए। थैंक यू।